हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स हिंदी माध्यम से एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करा रहा हूं और ये हम लोग का 21वां वीडियो है। और इस चैप्टर को जो है इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस तक एकदम बढ़िया से हम लोग खत्म कर रहे हैं। अगर आप लोग 12th के हैं तो आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर होता होगा और बहुत ही कॉन्सेप्ट जो भी है उसको बहुत डीपली में बताता हूँ। और अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग सारा क्लास अटेंड करके देख लीजिए और जितने भी यूट्यूब पर मतलब जितने भी सर पढ़ाए हुए हैं उन लोग से भी कंपेयर कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं मैं ही बेहतर आप लोगों को मिलूंगा। और यकीन ना हो तो कंपेयर करके देख लीजिएगा, या फिर आप लोग कहीं स्कूल में या कहीं कोचिंग करते होंगे तो वहाँ पे भी आप लोग अपना नोट्स जो है वो भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो मैं नोट करवाता हूँ इसमें एक भी चीज़ मैं छोड़ता नहीं हूँ। आप लोगों को खुद पता है, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें भी बेहतर पढ़ जाऊँगा। तब आप लोगों को लगेगा। देखिए ये क्लास में मैं जो जो पैसा नहीं दे पाएंगे कोचिंग के लिए, क्योंकि कोचिंग बहुत महंगा हो गया है इसमें, और घर पे ही रह करके जो पढ़ना चाहते हैं, जो कहीं और दूसरी जगह पे नहीं रह कर पढ़ पा रहे हैं, उसके लिए ये मैं कोचिंग जो है ये सेशन स्टार्ट किया हूँ। तो मैं सबके लिए, ये नहीं है कि मैं अब सबके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई, आप लोगों के लिए है। आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है इससे पढ़ने में, आप लोगों को लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। तब आराम से देखते रहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, ठीक ना। और आप लोग कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि मैं खुद रिप्लाई करता हूँ, ठीक ना। मैं खुद वीडियो एडिट करता हूँ, खुद शूट करता हूँ, सब कुछ खुद करता हूँ, तो मैं खुद रिप्लाई भी देता हूँ। अगर आप लोग को यकीन ना हो तो आप लोग खुद रिप्लाई उसमें कमेंट कीजिए, देखिए मैं खुद रिप्लाई देता हूँ, ठीक ना। तो देखिए जो इसके पीछे वाला हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं, मतलब जो लेक्चर पढ़े हैं हम लोग, तो उसमें क्या बताया था मैं, एक खोखला कोई आवेशित गोला है। मतलब एक गोला था, ठीक ना, ठीक ना, जिसकी त्रिज्या क्या थी, कैपिटल आर थी, ठीक। और इसमें 3 कंडीशन था, और इसको मान लीजिए क्या किया जाए, प्लस क्यू से मान लीजिए मैं आवेशित कर रहा हूँ, तो आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर क्या होता है, वितरित हो जाता है, ठीक। ये होता है ना, आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। और यही मैं बताया था। और इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला, मान लिया जाए कि अगर जो पॉइंट अगर P है, एक पॉइंट इसमें लेते हैं, अगर कोई पॉइंट P पे स्थित, मतलब इस सतह पे स्थित है, तब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वो पॉइंट इसके बाहर होगा तो क्या होगा, वो पॉइंट इसके अंदर होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो मैं यही बताया था। तो ये खोखला गोला है, खोखला गोला है तो इसके बाहर तो आवेश काम करेगा ही, क्योंकि ये एक बंद पृष्ठ अगर हम बनाएंगे बाहर की तरफ ये गोला, तो उसमें आवेश रहेगा। उस गोले में जो बाहरी हम लोग जो गोला लेंगे उसमें तो आवेश रहेगा ही, ठीक। तो उसमें आवेश रहेगा तो उसमें क्यों का, उसमें ई का मान, क्योंकि आवेश की ही वजह से उत्पन्न होता है ई का मान। तो जब आवेश की वजह से ई का मान, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की वजह से होती है, ठीक। तो उसमें क्यों है तो आवेश वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी होगी। लेकिन अगर इसके भीतर अगर कोई पॉइंट ले लिया जाए यहाँ पे, तो ये खोखला गोला है, मतलब इसके बीच में तो कुछ नहीं होगा, ना ही आवेश होगा। तो आवेश नहीं होगा तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होगी। तो यही हम लोग क्लियर किए थे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित एक समान रूप से, एक समान रूप से आवेशित यहाँ पे क्या लिया जाएगा, ठोस गोला लिया जाएगा। ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र कहिए चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आज हमने क्या लिया, हमने आज आवेशित ठोस गोला लिया। कल हमने खोखले गोले की बात की, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ठोस है। अब बीच में भी पदार्थ है, ठोस है, बीच में भी पदार्थ है, खाली नहीं है, अब भरा है बीच में, ठीक ना। अब बीच में भी भरा है। अब इस पे भी फिर 3 कंडीशन बनेगा। तो देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक ठोस गोला है, गोला है जो Q आवेश से आवेशित है, Q आवेश से आवेशित है। तो जो क्या है, Q आवेश से आवेशित है। तो ये एक ठोस गोला है और एक Q आवेश से आवेशित है, और आवेश ना इसके पृष्ठ पर रहता है। देख लीजिए कैसे रहता है, ऐसे ही रहता है, ठीक ना, पृष्ठ पर हमेशा रहता है। तो इसमें भी 3 कंडीशन होंगे। जब अगर मान लेता हूं कि वो जो बिंदु लिया जाएगा, जो बिंदु P लिया जाएगा, मान लेता हूं मैं यहाँ पे बिंदु P है और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी,
क्या होगी, मतलब यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है भविष्य की तीव्रता क्या होगी यही पूछ रहा है, ठीक। और इसकी जो दूरी है वो मान लेता हूँ स्मॉल आर है। तो ये पॉइंट पी है यहाँ पे स्मॉल आर दूरी पे। तो यहाँ पे 3 कंडीशन होगा, जब यहाँ इस पृष्ठ पे हो, दूसरा यहाँ पे बाहर हो और तीसरा अंदर हो, ठीक। तो देखिए, तो पहला कंडीशन क्या ले रहा हूँ, फर्स्ट केस क्या हो रहा है, तो फर्स्ट केस में क्या है, जब बिंदु कहाँ हो, पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर हो। तो पृष्ठ पर हो तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों आपस में बराबर होंगे, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो अब देख लीजिए, तो इस अवस्था में यह पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ होगा। पीछे पढ़ाया हूँ एकदम वैसे ही होगा, गॉसियन पृष्ठ होगा, ठीक, गॉसियन पृष्ठ होगा, ठीक। अब मान लेता हूँ पूरा क्षेत्रफल ए है और इसका मैं छोटा सा क्षेत्रफल मैं डी ले लूँ, इस छोटे से क्षेत्रफल का। मान लीजिए प्लस हमेशा इसी था, तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा निकलती रहेगी, ठीक है, चारों दिशाओं में, हर दिशा में निकलता रहेगा। वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं, माइनस में प्रवेश करती हैं, बस यही बताया हूँ। और ये जो नॉर्मल की दिशा है ना, नॉर्मल की, इसका सदैव आगे होता है और ये डी क्षेत्रफल है। और इधर ही कहाँ जाएगा, वैद्युत की तीव्रता ई भी इधर ही जा रही है, मतलब यहाँ पे थीटा का मान कितना निकल जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। ये क्लियर, तो यही फिगर है। तो अब देख लीजिए, डी क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो डी क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर होता है, मैं हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो अब देख लीजिए, अब ई वेक्टर डी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कहीं लिखा हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो उसे हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पे डॉट है तो ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ए का मान ई है, बी का मान क्या है, डी ए है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए ई डी ए कॉस थीटा, ठीक। और थीटा का मान क्या है, 0 अंश है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 अंश रख लीजिए, ठीक। चूंकि हम लोग को पता है क्या, कास 0 अंश बराबर 1 होता है, इतना पता है हम लोग को। तो देख लीजिए फाई ई इक्वल टू, और एक और बात बताया हूँ, ई कांस्टेंट रहता है तो ई बाहर हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए और कास थीटा का मान 1 है तो 1 कर लीजिए, ठीक। और एक बात और मैं बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ और डी ए कहीं लिखा हो तो उसे ए लिखते हैं, क्योंकि ए डी और ये कट जाता है। कहीं इंटीग्रेशन ऑफ डी बी हो तो उसे हम लोग बी लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाता है, तो ये मैं बताया था, ठीक है। तो इतना आप लोग को याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो आपस में कट जाएगा ना, इसको काटिएगा मत, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, ई ए आ जाएगा, ठीक। अब ए क्या है, जहाँ ए बराबर गोले का क्षेत्रफल है, तो ये गोला क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का है। तो कैपिटल आर त्रिज्या का है तो इसका जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर लेंगे, लेकिन स्मॉल आर के स्थान पे क्या होगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में दोनों बराबर हैं, तो स्मॉल आर जहाँ रखेंगे आप लोग वहाँ पे बड़ा वाला गोला रख दीजिएगा। तो यहाँ पे स्मॉल आर लेने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। मैं आगे बता चुका हूँ, पीछे का डेरिवेशन बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको तेज बता रहा हूँ, आप लोगों को पता है। तो देखिए, तो इस गोले का जो क्षेत्रफल होगा ना, 4/4 पाई, जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है, तो स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर भी रख सकते हैं, तो इतना होता है। तो जहाँ ए है वहाँ पे उतना मान रख दीजिए। तो फाई ई का मान कितना निकल गया आप लोगों का, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय है वो कहता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना कहता है, ठीक। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए, जब इतना कहता है तो फाई का मान उठा कर रख दीजिए यहाँ पे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब इतने को इधर भेज दिया जाए तो ई बराबर क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 इंटू क्यू लिख सकते हैं, तो क्यू कर लीजिए, 1 इंटू क्यू अपने मन से हिसाब से, 4 पाई आर स्क्वायर इधर आएगा तो 4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया आर स्क्वायर को इधर भेज दीजिए बटे आर स्क्वायर, तो इतना निकलेगा, ठीक। तो ई का मान इतना निकल गया। ये क्या है, निर्वात के लिए है, ये निर्वात के लिए। और किसी माध्यम के लिए निकाला जाए तो माध्यम के लिए क्या होता है, बस किया जाता है के लिए, तो क्या होगा, बस ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यही पे कैपिटल के आ जाता है, यही क्या होता है, माध्यम होता है, यही के। इंटू क्यू है तो क्यू हो गया, बटे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। ये तो अपने मन से आप लोग कर सकते हैं, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। अब एक और चीज़ जानना है यहाँ पे, तो हम लोग को पता है क्या, सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। ठीक, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे Q का मान निकालना है तो इधर भाग में इधर है तो गुणा हो जाएगा, मतलब Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A, इतना हो जाएगा। A का मान यहाँ दिया हुआ है, उठा कर रख दीजिएगा, तो Q का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो उठा कर रख दीजिए। जब क्या मिला है हम लोग को, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला लेके चल रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि माध्यम निर्वात में हम लोग हमेशा सॉल्व करते हैं, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, अब देख लीजिए इंटू Q का मान क्या है, Q का मान देख लीजिए सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, अब बटे क्या है, R स्क्वायर है तो बटे R स्क्वायर, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म, E बराबर कितना आ गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आप लोगों का फार्मूला ही होता है, लेकिन ये क्या है, ये तो क्षेत्रफल घनत्व है, क्षेत्रफल घनत्व है। सिग्मा क्या होता है यहाँ पे, क्षेत्रफल घनत्व होता है। ठीक, तो सिग्मा यहाँ पे क्षेत्रफल घनत्व होता है, प्लस है तो प्लस कर लीजिए। तो देखिए यही है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये पृष्ठ पर हम लोग निकाल लिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब जो दूसरा केस बनता है वो क्या होता है, तो जो सेकेंड केस है ये ठोस गोले के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना, सेकेंड केस में। अब इसकी में क्या होगा, इसमें देखिए जब बिंदु पृष्ठ के बाहर हो, पृष्ठ के बाहर हो, तो क्या होता है, स्मॉल आर है बड़ा होता है कैपिटल आर से। पूछिए कैसे, देखिए मैं बता दे रहा हूं। अब हम लोग क्या लेंगे, अब इसको मिटा दीजिए। अब इस बिंदु को ना हम लोग बाहर लेंगे, मतलब अब मैं मान लेता हूँ उस बिंदु को कहाँ लिया जा रहा है, मैं मान लेता हूँ यहाँ लिया जा रहा है, उस पॉइंट P को यहाँ लिया जाएगा, और यहाँ पे E का मान क्या होगा यही पूछ रहा है। बाहर है ना इस पृष्ठ के, यही मेन गोला है और इसका सतह है, इसके बाहर है वो, तो हम लोग यहाँ निकालना है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस बिंदु को ना हम लोग ऐसे एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर देते हैं। तो ये टूटा नहीं है, मैं डॉट डॉट बनाया हूँ, इसका मतलब ये कहीं खुला नहीं रहेगा, टूटा रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसको मिला लीजिएगा अच्छे से आप लोग, बस ये मान लिया जाता है, ठीक ना, बस। तो ये बाहर निकलता रहेगा, इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती रहेंगी, देख लीजिए वैद्युत बल रेखाएं, क्योंकि प्लस आवेशित है। और यहाँ पे पॉइंट P पे अब इसको मिला जाए तो इसको मान लेता हूँ स्मॉल आर त्रिज्या का है। ठीक, तो देख लीजिए स्मॉल आर त्रिज्या बड़ा है इस कैपिटल आर से, देख लीजिए बड़ा है, और यहाँ पे वैद्युत की तीव्रता क्या होगी यही पूछ रहा है। तो मान लेता हूँ यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्षेत्रफल, यहाँ मैं मान लेता हूँ पूरा क्षेत्रफल A है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा। और वैद्युत बल रेखा इस दिशा में भी निकलेगी, और यहाँ से नॉर्मल की दिशा भी इधर ही रहता है, नॉर्मल की दिशा, ठीक ना। तो ये दोनों में जो थीटा का मान है वो कितना हो जाएगा, 0 अंश आएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, उधर वैद्युत से तीव्रता भी जा रही है, ई वेक्टर का भी मान जा रहा है, और इस क्षेत्रफल का भी मान उधर जा रहा है, तो मतलब दोनों का मान में क्या हो रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा का मान 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो बस यही करना है। अब देखा जाए तो अब क्या होगा, अब यह भी पृष्ठ क्या है, गॉसियन है, गॉसियन पृष्ठ हम लोग करना है, क्योंकि यहाँ पे गॉस का प्रमेय का नियम लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, गॉस का नियम लगा देना है बस, वो भी बंद पृष्ठ के अंदर। देख लीजिए, तो गॉस का नियम क्या कहता है किसी भी कोई भी मतलब निकाय हो चाहे कोई भी पृष्ठ हो, उसके अंदर कितना आवेश है उसे भी कहते हैं। तो अब देख लीजिए इस बड़े गोले के अंदर क्या है, Q आवेश इसके भी अंदर है, इस गोले के भी अंदर था, इस गोले के भी अंदर था, मतलब है, तो देख लीजिए है ना। तो बस यही किया जाए। तो इसके लिए इसी में लिख रहा हूँ, इसी में, इसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी केंद्र से दूरी स्मॉल आर है, देख लीजिए, जिसकी इस केंद्र से, यही ना है केंद्र, तो केंद्र है, इसकी केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल आर है, देख लीजिए पूरा। तो बस अब देख लीजिए, अब इतना DA क्षेत्रफल मैं लिया हूँ, पूरा A होता है, छोटा सा क्षेत्रफल DA होता है। तो अब देख लीजिए DA क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, एक भी चीज छूटेगा नहीं, आप लोग NCERT बुक से देख लीजिएगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, मैं उससे अच्छा से बता रहा हूँ, NCERT से अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लोग खुद नोट जो NCERT जो बुक है ना उसको उठा के देखिएगा। तो क्या होता है, E वेक्टर और डॉट DA वेक्टर होता है ना।
अब मैं फिर वही नियम लगाऊंगा, कहीं ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर होता है उसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं हम लोग। ठीक, तो वही होगा फाई ई इक्वल टू क्या होगा, फाई इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा का मान 0 अंश है तो यहाँ रख दीजिए 0 अंश का मान, तो 0 अंश हो गया। देखिए अब हम लोग कितना तेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग पीछे टाइम दे चुके हैं, अब टाइम देने का जरूरत नहीं, अब फटाक फटाक अब आता जाएगा सब। अब ई क्या है यहाँ पे नियत रहता है, क्योंकि ई का मान यहाँ पे नियत है, क्यू का मान कभी बदलेगा नहीं, लेकिन बिंदु का मान बदल रहा है, क्षेत्रफल बदलता रहता है, तो इसलिए ई क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो ई बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो ना, तो डी से ई कट जाता है ये, आकाश 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है, ये पता है। तो अब क्या निकल गया, फाई ई इक्वल टू क्या निकल गया, ई ए निकल गया, ई ए हो गया। और जहाँ क्या है, जहाँ ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है वो भी किसका, गोले का। तो अब इस गोले का त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, तो इस बड़े गोले का जो हम लोग ले रहे हैं इसका क्षेत्रफल लेंगे। तो बड़े गोले का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा वाला क्षेत्रफल ले रहे हैं, बड़ा वाला गोला, तो बड़े वाला गोले का त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब बस ए के स्थान पर रख दीजिए, तो फाई ई इक्वल टू क्या निकलेगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इतना निकल गया। अब गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय से क्या होता है, तो देखिए ये होता है फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है ना। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब आप लोगों को खुद दिख रहा होगा मैं कितना तेज पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप लोग पढ़ ले रहे हैं, फिर भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग पीछे बहुत टाइम दे चुके हैं। अब टाइम हम लोग देना उतना कंज्यूम करना जरूरी नहीं है, अब सब समझ में आएगा। देखिए तो ई का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई का मान क्या निकल जाएगा 1 अपॉन, इसको हम लोग सजा के रखेंगे तो वो 4 पाई, और इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ रख लेंगे, और क्यू ही हो जाएगा, स्मॉल आर यहाँ पे हो जाएगा, स्मॉल आर हो गया। तो ये होता है वैसे की तीव्रता, ठीक ना। तो ये निर्वात में होता है, आप लोगों को पता है निर्वात में होता है, ठीक। और मैं यहाँ पे निकालूँ माध्यम के लिए माध्यम के लिए, तो उसके लिए कितना होगा, तो माध्यम के लिए बस यहाँ पे कैपिटल किया जाता है। तो देख लीजिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के इंटू क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर है, तो स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा निर्वात के लिए, क्योंकि वहाँ पे के माध्यम रहेगा, के माध्यम रहेगा निर्वात के लिए, तो ये है माध्यम के लिए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, के बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ठीक। तो क्या हम लोग जो ये फार्मूला है ना, जो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ई है तो ई बराबर इतने का मान तो के है, तो इसके स्थान पर के रख दीजिए, और क्यू अपान आर स्क्वायर, तो अपान आर स्क्वायर, तो या इतना हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, निर्वात का ही फार्मूला होता है। निर्वात का मान ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि के का मान इतना होता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि के का मान इतने के बराबर होता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, और लिख लिए हैं तो कोई बात नहीं है, और समझ रहे होंगे तो ठीक है। तो इतना लिख सकते हैं आप लोग, कहीं कहीं लिखा भी रहता है, तो आप लोग मन करते वो भी लिख सकते हैं। देखिए अब क्या है, एक हम लोग को पता है क्या फार्मूला, क्यू बराबर होता है सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्यू का मान निकालूंगा तो क्या होगा, ये इधर भाग में इधर है तो गुणा हो जाएगा, तो क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, और ए का मान दिया है क्या, हाँ यहाँ पे दिया है, रख दीजिए यहाँ पे, तो सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ क्यू है वहाँ पे मान उठा कर रख दीजिए, तो वहाँ पे क्यू का मान रख दीजिए, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के, ठीक ना, इंटू स्मॉल क्यू का मान क्या है 4 पाई, कैपिटल के नहीं, यहाँ पे निर्वात में निकाला जाता है, ठीक ना, निर्वात में हमेशा निकाला जाता है, निर्वात में, ठीक ना, माध्यम के लिए नहीं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना, लेकिन निर्वात के लिए इसमें रखा जाएगा। तो 1/4 पाई है, यहाँ पे क्या है सिग्मा है, तो सिग्मा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अब बटे क्या है स्मॉल आर स्क्वायर, बटे स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको इसे काट दीजिए, 4 पाई से 4 पाई खत्म, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा है तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा इसके लिए, ठीक ना। तो इतना वैल्यू से तीव्रता लगेगा, जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा क्षेत्रफलीय घनत्व है, क्षेत्रफलीय घनत्व है। तो अगर क्षेत्रफलीय घनत्व दिया है तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है -12 होता है। तो इतना मान उठा के आप लोग रख सकते हैं, और यहाँ पे इसका मान निकाल सकते हैं आप लोग। तो इतना आप लोग कर सकते हैं मन कर तो देखिए इतने का स्क्रीनशॉट फिर ले लीजिए, फिर ये मैं बता चुका हूँ पीछे, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से बता नहीं रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं, सेम उसी के जैसे है,
ठीक है, क्योंकि उसके भी अंदर क्यू आवेश पड़ेगा और इसके भी अंदर क्यू आवेश पड़ेगा। हाँ, इसमें एक जगह चेंज है जब हम लोग बिंदु अंदर लेंगे। अब तीसरा कंडीशन इसमें समझना है, दो तो सेम कल के जैसे है, ठीक ना, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरा केस ले रहे हैं। तो तीसरे में अब क्या होगा, तीसरे केस में तो अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब बिंदु पृष्ठ के भीतर हो, पृष्ठ के भीतर हो तब क्या होगा, तब स्मॉल आर है ना वो छोटा होगा कैपिटल आर से। देखिए कैसे, अब बिंदु मान लेता हूं मैं यहाँ पे है, ठीक। अब ये बड़ा वाला गोला मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक, तो ये बड़ा वाला गोला भूल जाइए। अब और ये ठोस गोला है ना, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक। तो यहाँ पे जब पॉइंट पी है तो इतने का हम लोग गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। वो भी टूटना नहीं चाहिए, वो भी बंद होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पता है ये ठोस गोला है, यहाँ पे भी तो भरा हुआ है, तो भरा हुआ है ना, तो जब भरा है तो इसमें भी प्लस आवेश रहेगा, मतलब ये भी आवेशित रहेगा, मतलब प्लस क्यू आवेश इसमें भी रहेगा। अब यही कॉन्सेप्ट था इसमें, बस यही चेंज है। वो खाली था तो यहाँ पे आवेश नहीं था, लेकिन इसमें आवेश होगा क्योंकि अब भरा है। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब काम करेगी। उसमें जीरो हो गया था जब उसमें बिंदु को हम लोग अंदर लिए थे तो खोखले गोले में, लेकिन यही बस इसमें अंतर आता है, बस यही अंतर है। तो इसमें से भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, जाहिर सी बात है। तब इसमें से भी निकलेगा, इसमें से भी निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई काम करेगा, ठीक है। ये भी सब प्लस होगा, ये भी सब आवेशित होगा, सब इसके ना अंदर पूरा आवेशित रहेगा, पूरा प्लस आवेश से आवेशित रहेगा। और मैं यहाँ पे मान लेता हूँ डीए क्षेत्रफल ले रहा हूँ, डीए क्षेत्रफल, तो डीए क्षेत्रफल ले रहा हूँ, तो इसका भी दिशा नॉर्मल का क्या होगा, इधर ये होगा। तो यहाँ पे भी थीटा बराबर क्या निकलेगा, 0 अंश निकलेगा, ठीक, समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ नॉर्मल की दिशा हमेशा आगे रहती है, तो इसकी भी दिशा आगे ही रहेगी, ठीक। तो यहाँ पे ई वेक्टर मान लेता हूँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम कर रही है, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, बिंदु P को अंदर लेकर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक। जिसकी त्रिज्या चाहे जिसकी दूरी कह सकते हैं, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक। तो अब डीए क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डीए क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो डीए क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई इज को हम लोग पता है, इंटीग्रेशन अब तो याद हो गया, डीए वेक्टर इतना तो होता है, ठीक। तो इतना होता है। अब देख लीजिए, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही मैं बोला हूँ ना, कहीं ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर दिखे तो हम लोग उसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं। तो सेम ऐसे तो है, यहाँ पे ए के जगह पे ई वेक्टर है, बी के जगह पे डी ए वेक्टर है, तो इसको हम लोग ई डी ए कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो फाई इज टू कितना लिख देंगे आप लोग, थोड़ा और यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं फाई इज टू लिख सकते हैं उसको ई और इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं आप लोग। तो अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे फाई इज टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अब ई हमेशा कांस्टेंट रहता था, इसको बाहर कर लेते हैं, तो इसको हमने बाहर कर लिया। अब डी ए और कास थीटा का मान क्या है, 0 अंश है, तो यहाँ पे 0 अंश रख लीजिए, तो इसका मान 1 होता है, हम लोग पता है। तो डी ए इंटू 1 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कट जाता है, मतलब ए बच जाता है खाली, तो खाली क्या हो जाएगा आप लोग का, फाई इज टू क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, ठीक है। जहाँ ई क्या है, जहाँ ए क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल किसका है, तो ये जो गोला ले रहे हैं हम लोग, जो गोला ले रहे हैं इसका क्षेत्रफल, तो इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई इंटू त्रिज्या का होल स्क्वायर। तो 4 पाई तो रहेगा इंटू त्रिज्या का होल स्क्वायर, तो त्रिज्या क्या है उस गोले का, स्मॉल आर है, तो उसका होल स्क्वायर। बस जहाँ ए है उसका मान रख दीजिए। तो फाई इज टू कितना निकल गया, ई का मान ई ही रह गया, ए का मान क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक। और गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय अब तो आप लोग को याद हो गया होगा, गॉस प्रमेय क्या कहता है फाई इज टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है। चलिए इसमें हम मान रख दे रहे हैं, ठीक, क्यों मीटर नहीं रहा है, तो देखिए क्यू फाई का मान रखिए ई 4 पाई आर स्क्वायर इज टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है, ठीक। तो इतने का मान अभी रखे रहिए, ठीक।
इतने का मान अभी रखे रहिए, अभी कुछ दिखा रहा हूँ। अब देखिए हम लोग को पता है क्या कि रो इक्वल टू होता है Q बाई V, जहाँ V क्या होता है, आयतन होता है, ठीक, और Q क्या होता है, आवेश होता है। मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, ये होता है आयतनीय प्रसार गुणांक। यहाँ पे Q क्या है, रो क्या है, ये रो जो है रो ये होता है आयतनीय प्रसार गुणांक। आयतनीय प्रसार गुणांक नहीं है, आयतन घनत्व कहते हैं, घनत्व, आयतन घनत्व। तो ये फार्मूला होता है आप लोगों का, ठीक। तो एक काम कर रहा हूँ, ये गोले का आयतन होता है ना, तो रो का मान देखिए, मैं रो का मान निकाल रहा हूँ। रो इक्वल टू क्या है, Q का मान है, तो Q का मान रहने दीजिए, Q हो गया बटे क्या है यहाँ पे गोले का आयतन। तो ये गोला कौन सा है, 4 पाई अपान स्मॉल r स्क्वायर, ये का मान यही है ना। तो एक आयतन का मान होता है, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ सीख लीजिए, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई इंटू त्रिज्या का होल स्क्वायर, बस यही होता है, ये होता है। तो यहाँ पर आयतन रखा जाएगा ना, ये तो क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल अभी भूल जाइए, आयतन को देखिए। तो यहाँ पे Q अपान ये फार्मूला होता है ना, Q बाई V, तो V का कौन लिया जाएगा, गोला हम लोग छोटा वाला ले रहे हैं, स्मॉल r त्रिज्या है। तो अब देखिए आयतन क्या होता है, 4/3 पाई है तो पाई, और इस त्रिज्या का होल स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, तो स्मॉल r का होल स्क्वायर Q होता है, तो Q कर लीजिएगा, बस यही करना है। अब यहाँ से हम लोग को Q का मान निकालना है, तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, ये इधर आ जाएगा तो रो हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। तो जहाँ Q है वहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब रखिए। चलिए मैं रख रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, ठीक ना। तो E बराबर 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू होता है, Q का स्थान पे क्या रखना है, देख लीजिए Q है, तो Q का स्थान पे क्या रखना है, इतना रखना है, रो 4/3 पाई r क्यू, बटे क्या है, बटे है एप्सिलॉन नॉट, बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखिए ये तो इंटू है, तो इंटू कर लीजिए, 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, ये r स्क्वायर से क्यूब खत्म, ये वो r बचा है, ठीक। तो E बराबर यहाँ क्या निकल गया, सिग्मा r अपान एप्सिलॉन नॉट, तो इस E का मान इतना निकलता है, ठीक ना। अब देखिए रो का मान अब हम लोग यहाँ रख दें, रो का मान रख दें, तो देखिए रो का मान कैसे रखा जाएगा। तो अभी और देखना है थोड़ा, देखिए इसका मान उठा के हम लोग यहाँ रखें। और देखिए रो बराबर होता है Q बाई V ना, Q बाई V। अब हम लोग यहाँ मान लेते हैं बड़ा गोला मैं ले रहा हूँ, बड़ा गोला, वो भी कौन, ओरिजिनल का जो है, जो एकदम बड़ा गोला है उसको, तो मैं बड़े गोले का क्षेत्रफल ले रहा हूँ, बड़े गोले का क्षेत्रफल, यही करना है बस, 2 बार इसमें लेना होता है। तो बड़े गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q है तो Q को रहने दीजिए, Q क्या है, आवेश है, आवेश जो इस गोले में है, पूरे बड़े गोले में आवेश कितना है, तो बड़े गोले में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बड़े गोले का आवेश, तो बड़े गोले का भी आवेश उतना ही है, छोटे गोले का भी आवेश उतना ही रहेगा, ठीक ना। ये मत सोचेगा कि इसको अब हम लोग काट दिए तो कुछ आवेश कम हो गया, कम नहीं हुआ है, वो भी उतना ही रहेगा, सब बटोर के इसमें आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, जो आयतन होता है 4/3 पाई इंटू त्रिज्या का क्यूब, तो इसका बड़े गोले का त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, बस वही रख दिया जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, बस। अब ये जो रो है ना, रो के स्थान पे उठा कर रख दीजिए, बस यही करना है। E बराबर, अभी मैं समझा दे रहा हूँ, रो के स्थान पे क्या रखना है, Q बाई 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब इंटू क्या है, स्मॉल r अपान एप्सिलॉन नॉट, इतना है, ठीक। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, तो इसमें तो अभी कुछ कटेगा नहीं, तो E बराबर क्या निकल जाएगा, इसको ना उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, इसको ना जो 3 है, तो इसमें 3 कहीं बचा था, हाँ 3 बचा था, यहाँ पे 3 होगा, ये 3 बचा था ना, तो ये 3 नीचे आएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 3 जो है बटे में है ना, तो इस बटे के नीचे भी आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 3 बचा हुआ है, तो इधर भी 3 बचा हुआ है, तो ये 3 से ये 3 एप्सिलॉन नॉट है, 3 कट जाएगा, ये भी याद रखिएगा, छूट गया था। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपान 4 पाई, आई एप्सिलॉन नॉट को 1 पास कर लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को 1 पास कर लेते हैं, और ये Q है तो Q कर लेते हैं, स्मॉल r है तो स्मॉल r है, बटे कैपिटल R का होल Q है ना, तो होल Q। तो ये हो जाएगा आप लोग का फार्मूला, और यही हो जाएगा फार्मूला आप लोग का, यही याद रखना आप लोग को। जहाँ R क्या है, बड़े गोले का त्रिज्या है, स्मॉल r क्या है, जो हम लोग माने हैं उस गोले का त्रिज्या है, और Q क्या है, उस गोले में, दोनों गोले में आप लोग कह सकते हैं आवेश है, मतलब एक बार कहा जाए तो बड़े गोले का आवेश है, ठीक ना। तो जहाँ लिख सकते हैं आप लोग, जहाँ कैपिटल R बड़े गोले का त्रिज्या, बड़े गोले का
त्रिज्या, ठीक। स्मॉल आर क्या है, छोटे गोले का त्रिज्या, छोटे गोले का त्रिज्या है, ठीक ना। और देखिए, और इसमें कहूँ तो क्यू क्या है, क्यू है बड़े गोले का आवेश, बड़े गोले का आवेश या छोटे गोले का आवेश, या छोटे गोले का आवेश, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। देख लीजिए, अब एक बार और समझा दे रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा मैं अच्छे से नहीं लिखा हूँ, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। देखिए क्या कह रहा हूँ, इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, अब ध्यान समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, जो तीसरा केस है, जब बिंदु पृष्ठ के भीतर हो, ठीक। तो जब बिंदु, ये तो ओरिजिनल का गोला है और उसके अंदर मैं एक कोई पॉइंट पी ले रहा हूँ जहाँ हमको वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है कि कितनी होगी, और ये खोखला गोला नहीं है, ये भरा हुआ है, मतलब इसमें भरा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें भी आवेश रहेगा। भरा हुआ है तो खाली रहता तो हवा रहता, हवा में आवेश थोड़ी ना होता है, पदार्थ पर ही होता है। तो मान लेता हूँ यहाँ पे पदार्थ है, भरा हुआ है तो कोई पदार्थ ही है, और इसमें आवेश है, तब कितना आवेश रहेगा, क्यू आवेश रहेगा, ठीक ना। तो इसका मतलब इसमें जब आवेश है, मतलब इसमें वैद्युत की तीव्रता लगेगी, ठीक। तो इसका डेरिवेशन थोड़ा खतरनाक है, देखिए कैसे है। तो इसके लिए हम लोग P अंदर ले लेते हैं, तो इस समय हम लोग मान लेते हैं कि कल्पना करते हैं क्या, कि इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, इतना मान लेते हैं, ठीक। तो डीए क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, इतना होगा, हम लोग को पता है जब डीए क्षेत्रफल लेंगे तो, ठीक। और वही काम करते हैं हम लोग, जो ई डी ए वेक्टर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, हम लोग लिख सकते हैं। तो थीटा का मान वहाँ पे 0 अंश निकला है, देख लीजिए, तो थीटा का मान 0 अंश। अब इसको निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ इतना आ जाएगा, जहाँ ये क्या होगा, जो छोटा गोलवा हम लोग निकाल रहे हैं इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसकी त्रिज्या स्मॉल आर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या स्मॉल आर स्क्वायर हो गई, ठीक। अब इतना निकले। अब गॉस फॉर्मूला क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फाई का मान है उठा के यहाँ रख दीजिए, इतना निकल गया। अब मैं कहाँ हूँ, हम लोग को चूँकि पता है जो आवेश का जो आयतनीय घनत्व होता है, कोई क्षेत्रफल है उसका आयतन में ही है ना, उसके अंदर गोले के अंदर जब रहता है ना तो उसे आयतन कहते हैं हम लोग, ठीक ना। क्षेत्रफल मतलब लंबाई चौड़ाई कर लिया जाएगा, ठीक ना। आयतन मतलब उसमें कितना पानी अटेगा, और इसमें पानी रखूँ, जितना पानी अट जाएगा ना, जितना पानी इसमें रह जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। आयतन किसे कहते हैं, ध्यान समझिए। मैं कोई गिलास लिया हूँ, तो उस गिलास में जितना पानी रह जाएगा, उसमें आ जाएगा जितना पानी, उतने को ही हम लोग आयतन कहते हैं, ठीक। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, क्षेत्रफल में देखिए, अगर मैं कोई चादर ले लूँ, चादर, तो चादर को मैं ज़मीन पे मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बिछा दे रहा हूँ, तो जितना जगह छेकेगा ना, जितना जगह वो घेरेगा, उतना उसका क्षेत्रफल होता है। तो अब समझ में आया ना। किसी के अंदर अगर गुब्बारे में हम लोग हवा भर दिए, तो कहाँ हवा रहता है, उसके आयतन में रहता है। गुब्बारा कहाँ रहता है, आयतन में। और उसी गुब्बारे को हम लोग जमीन पर रख दें तो कितना जगह छेकेगा, वो बहुत कम जगह छेकेगा, तो उसका वो क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब गुब्बारे का क्षेत्रफल कम है लेकिन आयतन बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे रो इक्वल टू क्यू अपान भी ये होता है फार्मूला। क्यू का यहाँ पे भी का मान रख दीजिए, क्योंकि हम लोग छोटा गोला ले रहे हैं तो इसका छोटा गोले का मान रख दिया जाएगा। तो छोटे गोले का क्षेत्रफल रख दिया जाएगा, आयतन रख दिया जाएगा, सॉरी आयतन, तो इसका आयतन रख दिया जाएगा। तो जहाँ क्यू है ना, क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं इतना, तो इतना लिख सकते हैं। तो क्यू का स्थान पर उठा के इतना माना है, तो इसी में उठा के माना रख दीजिए क्यू का। क्यू का मान रखेंगे तो आप लोग एक बार ये फार्मूला निकल जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों को, ये भी आना चाहिए निकालना। ये भी एक वैद्युत की तीव्रता इतना भी लगेगा और इतना भी लगेगा, ठीक ना, ठीक ना, ये भी स्टार लगा लीजिए। अब क्या किया हूँ, फिर पुनः क्या किया हूँ, अब बड़का गोला का जो है रो है ना, रो, इसका मानवा रख दिया हूँ, फिर उठा के। पहले क्यू का आवेश मान रखा हूँ, दूसरे में क्या किया हूँ, रो का मान रखा हूँ। पहला काम क्या किया हूँ, क्यू का मान रखा हूँ, और दूसरा काम क्या किया हूँ, दूसरा काम रो का मान रख दिया हूँ, बस। रो मतलब जो आयतनीय घनत्व होता है, ठीक ना, तो आयतनीय घनत्व है, तो इसका मान उठा के रख दिया हूँ। अब रखा हूँ तो इतना आ गया है। अब देख लीजिए आयतनीय घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर रो इंटू इतना है ना, तो हम लोग को पता है रो इक्वल क्यू अपन भी होता है। तो अब बड़का गोला हम लोग लेंगे, ठीक ना, पहले छोटका गोला पर काम चल रहा था, अब बड़का गोला लेंगे। तो बड़े गोले का आवेश बटे बड़े गोले का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3, 4/3। जो गोला लेते हैं उसका त्रिज्या का क्यू, तो बड़ा गोला है उसका त्रिज्या का है कैपिटल के है, तो उसके बड़े गोले का त्रिज्या का क्यू। अब बस रो जहाँ है उतना उठा के यहाँ रख दीजिए, कट पीट को अपने यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं बहुत तेज़ पढ़ाया हूँ आज आप लोगों को स्पीड पता चला होगा कितना तेज़ पढ़ा रहा हूँ। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो चलिए, अब कल हम लोग खोखले गोले के 3 जो कंडीशन बनते हैं उसको हमने ख़त्म किया, और आज हमने ठोस गोला जो होता है
उसके बीच भी मतलब 3 कंडीशन बनता है, उसको आज हमने ख़त्म कर लिया है। क्योंकि 2 कंडीशन खोखले गोले के और 2 कंडीशन जो शुरू वाले हैं मतलब भरे हुए गोले हैं, जो ठोस गोला है, उसके अंदर दोनों समान होता है। देख लीजिएगा, दोनों की तीव्रताएं आपस में समान आई होंगी। बस अंतर होता है तो इन खोखले और जो ठोस गोले होते हैं, इनके तीसरे वाले कंडीशन पे जब पृष्ठ भीतर हो जाए, इसके जब पृष्ठ भीतर इसके कोई पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे भी वो भारा नहीं रहेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ वैद्युत तीव्रता काम करेगी। लेकिन वही अगर खोखला गोला होगा तो उसके अंदर कुछ नहीं रहता है, उसके अंदर हवा रहता है, तो हवा में वैद्युत तीव्रता नहीं रहती है। कहने का मतलब ये है। और एक बचा है बस परमाणु का, वो जो IIT JEE नीट वाले जो हैं उनके लिए अब कल मैं क्लास लाऊंगा। और आप 12th का सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो इतना आप लोगों के लिए अब खत्म हो गया है चैप्टर, ठीक है ना। ये चैप्टर खत्म हो गया, अब बस न्यूमेरिकल है, तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊंगा डेली, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, 60 वीडियो रहेगा, एक वीडियो में ये वो क्वेश्चन रहेगा, बस उसको खत्म कर दूंगा, ठीक। अब देखिए, जो IIT JEE नीट का तैयारी कर रहे हैं उसको मैं कल वाला जो कॉन्सेप्ट लाऊंगा। अब यही सब पढ़े हैं ना आप लोग, अब यही इसी को पढ़ाना है कल, लेकिन परमाणु के लिए पढ़ाऊंगा। उस पर सवाल बनता है, अच्छा सवाल बनता है, और जो तैयारी करने वाले हैं जो कंपटीशन का, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना तो 12th के लिए है, इतना तो कंपटीशन में आएगा ही, लेकिन वो एडवांस है थोड़ा सा, तो मैं कल बताऊँगा आप लोग को। जो NCERT में दिया है, देखिएगा छोटा सा दिया है, ठीक ना, नीचे वहाँ परमाणु के लिए क्वेश्चन में करके, तो मैं उसको कल बताऊँगा। तो चलिए, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उस वजह से जो इसमें के जितने भी सवाल हैं उनको मैं एक एक करके मैं एक वीडियो बनाता जाऊँगा, 60 वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, ठीक ना, ताकि हम लोग का टाइम कंज्यूम ना हो, कहने का मतलब ये है, ठीक। तो चलिए, उसका मैं एक 60 वीडियो लेके आऊँगा, उसको ख़त्म करते रहूँगा, इसके साथ साथ ये चैप्टर तो चलता ही रहेगा, ठीक। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।